कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मम्मा अब क्या होगा? डैडी को कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। अरे हेलो माधवतिया जी, आप ऑफिस में हैं? कियारा का है? नहीं, उसका फोन एंगेज आ रहा है, आप जरा उसके केबिन में जाके उससे बात कराएंगे मेरी? थोड़ा अर्जेंट है प्लीज। कमिश्नर साहब, मिस्टर वागले हमारे एम्प्लॉय हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी है। देखिए, कोई गलत फहमी हुई है, प्लीज आप हमारी हेल्प कीजिए ना। यस यस यस, नो 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 नो, श्योरिटी देने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू सो मच सर। मैडम। हेलो हेलो कियारा। वंदना जी, डायरेक्ट कमिश्नर साहब से बात हो गई है, मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, बस वो कोर्ट में बेल करवानी होगी, वो मैं अपनी श्योरिटी पे करवा लूंगी। आज शाम तक मिस्टर वागले घर पहुंच जाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच कियारा। वंदू, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? टेंशन लेने की बात नहीं है माँ, कियारा की पुलिस कमिश्नर से बात हो गई है, राज को बेल मिल जाएगा, शाम तक घर आ जाएंगे। अरे पर राजू ने ऐसा किया क्या है जिसके लिए उसे बेल लेनी पड़ेगी? तूने कियारा से बात की है ना, उसे बोल देना ना उसने कुछ नहीं किया है। हाँ। निर्दोष है वो। माँ वो सब बात की बातें हैं ना, पहले राज बस घर आ जाए, उसके बाद देखते हैं। क्या मुसीबत है। हाँ, अच्छा राजेश भाई, आप टेंशन मत लो, बेल हो गई है आपकी। दक्षेश अभी बेल के पेपर लेके आता ही हो, टेंशन मत लो। ये लो, आ गया। आ गया। हेलो इंस्पेक्टर डोमले, राइट? ये रहे मिस्टर राजेश वागले के बेल के पेपर। चलिए जल्दी से इन्हें रिलीज कीजिए, फटाफट। पढ़ क्या रहे हैं? मरवाए गए। पेपर सही हैं। पढ़ना पड़ता है। वो है जी सर। काका, आप क्यों डर रहे हैं? डरना इनको चाहिए। अरे अगर ये इंस्पेक्टर है तो मैं भी एडवोकेट हूँ, एडवोकेट। वो तो आप सब ने और कियारा जी ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं इस इंस्पेक्टर पर केस करने वाला था, अनलॉफुल अरेस्ट के लिए। इंस्पेक्टर साहब, ये झालर की बात को आप कहाँ सीरियसली ले रहे हैं? दगड़ू चुप हो जा प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जी काका, ये आप क्या कर रहे हैं? आप माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी इन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि सारी गलती इनकी है। इन्होंने राजेश भाई की कंप्लेन लिखी क्यों नहीं? एक मिनट दक्कू भाई, What? गलती उनकी नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने कहा था कि आपका फोन भले ही आपको मिल गया हो, लेकिन पुलिस कंप्लेंट आप लॉन्च कीजिए। मैंने सोचा कि क्या जरूरत है, फोन तो मिल गया है, क्या खामखा कंप्लेंट लिखवानी, कौन पुलिस स्टेशन के चक्कर काटेगा। तो गलती मेरी है, जिसकी सजा मुझे मिली और जो मिलनी भी चाहिए। राजू ठीक कह रहा है, हम हमेशा कभी सरकार को, कभी पुलिस को, कभी सिस्टम को दोष देते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। अगर राजू ने ये कंप्लेन लिखवाया होता तो आज इसके पास सबूत होता कि जब ये धमकी भरा फोन आया तो उस समय ये फोन राजू के पास नहीं था। सिंपल। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने काका। मिस्टर वागले जी, थैंक्स। देर से ही सही आपने समझदारी दिखाई। मिस्टर वागले जी, कोई तो है जो आपको फंसाना चाहता है, क्योंकि जिस वक्त आपका फोन गायब था उसने आपके फोन का मिसयूज किया और धमकी भरा फोन किया। कोई तो है जो आपसे 24 मिनट का हिसाब चाहता है। आप सोचिएगा, अगर आपको लगे कि वाकई आपके पीछे कोई है तो पुलिस आपकी सेवा में हाजिर है। पता नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि ऐसा कौन है जिसके मैंने 24 मिनट बिगाड़े हैं और जो मुझसे बदला लेना चाहता है। राजेश भाई तो लेखक भी नहीं है, तो हम ये भी नहीं मान सकते कि उन्होंने किसी खराब धारावाहिक का 24 मिनट का एपिसोड लिख दिया हो और किसी का इतना दिल दुखाया हो कि वो उन अपने 24 मिनट का हिसाब चाहता हो। वंदू, ऐसा तो नहीं है कि राजू का जो कुरियर का ऑफिस है ना,
उसमें से किसी को 24 मिनट लेट पार्सल पहुंचाओ और जब पार्सल पहुंचा तो अंदर की चीज है ना वो डैमेज हो गई हो, इसलिए बदला ले रहे हैं। नहीं 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 माँ नहीं, अगर पार्सल लेट हो गया होगा या डैमेज हो गया होगा तो उसका बदला कोई राज से क्यों लेगा? वो तो कुरियर कंपनी का इशू है ना। और किसी को कैसे पता कि राज उस कुरियर कंपनी के मैनेजर हैं? वो भी है, तो क्या हो सकता है? हाँ, ऐसा तो नहीं है कि वो जो औरत है ना वो हर्ट हो गई है जो फोन वापस करने आई थी, पर तुमने देखा ना उसे, मतलब कुछ हुआ था, झगड़ा वगड़ा कुछ? देख रहे जैसे मेरा झगड़ा हुआ था ना वो सुपर स्टोर में वो ट्रॉली वाली औरत के साथ। वंदू, हाँ कहीं वही औरत तो नहीं है जो मेरा बदला राजू से लेना चाहती है? देखना वो जो सुपर स्टोर था ना वो भी वो 24 आवर मेडिकल के सामने है, और वो चिट है ना उसके ऊपर भी 24 ही लिखा था। मुझे पता है वही औरत है, पक्का वही औरत है। जाके ना ऑफिस में देखते, सीसीटीवी का फुटेज देखते ना सोसाइटी के ऑफिस में, पता चल जाएगा। अब मुझे देखना है, मुझे उसका चेहरा देखना है। माँ एक मिनट, किसी का ट्रॉली को लेकर आपसे मार्केट में झगड़ा हुआ, उसका बदला कोई राज से क्यों लेगा? अरे नहीं, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, कुछ नहीं कह सकते। आजकल लोग ना हर चीज दिमाग में रखते हैं, हाँ, और बदला लेते हैं बाद में। मुझे देखना है सीसीटीवी फुटेज, चल ना। वही है। आप देख लीजिए, फोन ठीक तो है ना, सब कुछ बराबर है? बिल्कुल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। बस आपका फोन मिल गया, मेरा काम हो गया। ये वही है? नहीं, ये वो नहीं है। मम्मी ये वही नहीं राजू, मैंने अच्छी तरह से देखा है, जो मॉल में हम मेरे साथ झगड़ा कर रही थी ना वो ये औरत नहीं है। राधिका मासी, राजेश भाई उस औरत की बात नहीं कर रहे हैं जो आपको मॉल में मिली थी, वो उस औरत की बात कर रहे हैं जो वंदना बहन को फोन देने आई थी। हाँ, वही है। ये कौन से दिन का वीडियो देखते? ओह माय गॉड, ये वीडियो किसी डेट का नहीं है। डेट का नहीं है? क्यों? तिथि लिख के आती तेरे वीडियो में? अरे मतलब ये रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव फीड है। क्या? ये लाइव फीड है? यस इसका मतलब इस वक्त वो औरत मेरी गाड़ी के पास है। यस। चलो। ओए, एक मिनट, क्या ये? हाँ, ये क्यों कर रही हो आप? एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट माला, क्या है ये सब? हाँ, क्या कर क्या रही हो तुम? किस बात का बदला ले रही हो राज से? और ये 24 मिनट क्या है? कौन से 24 मिनट का हिसाब मांग रही हो तुम? वो 24 मिनट जिसकी वजह से आज मेरे पति पैरालाइज है, वो 24 मिनट जिसने आज हमारी जिंदगी उजाड़ दी, वो 24 मिनट चाहिए मुझे मिस्टर राजेश वागले से। क्या आप देंगे मुझे वो 24 मिनट? मैं समझ नहीं पा रहा हूं माला जी, मेरे 24 मिनट की वजह से आपके पति को पैरालिसिस हो गया। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने किसी दूसरे डॉक्टर राजेश वागले के बदले मुझे गुनहगार समझ लिया है। हाँ, क्योंकि मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूं आपके पति की इस हालत के लिए? मेरे वो दूसरा शक कहीं सही तो नहीं है? नहीं, एक मिनट राजू, कहीं तुम्हारी कुरियर कंपनी ने इनके पति का दवाइयों का पार्सल कहीं लेट तो नहीं पहुंचा 24 मिनट? मतलब उसी वजह से शायद उनको अटैक आ गया। नहीं मम्मी, एक मिनट, इन्हें जवाब देने दीजिए, प्लीज बताइए, क्या है ये क्या है 24 मिनट? भूल गए आप मिस्टर राजेश वागले? पिछले 24 मई आप जब रोड पर गाड़ी चला रहे थे तब शायद आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था और उस वजह से पूरे रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया था। ओ, अरे हटो, अरे यहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो यार? हाँ, यहाँ कहाँ घुस रहे हो तुम? अरे पूरा अरे रास्ता कहाँ पूरा जाम कर दिया तुमने। एक तो नो एंट्री है, आगे से राइट ले लो ना। और हेलमेट क्या है तुम्हारा? हेलमेट क्या है? हवलदार है। हवलदार मैं भाई,
अभी से बात करो, हवलदार की बात नहीं कर रहा हूं मैं। हेलमेट कहाँ है? लाइसेंस है तुम्हारे पास? हाँ? नहीं। गाड़ी पीछे लो। चाबी बात। गाड़ी पीछे लो, पीछे लो गाड़ी। क्या हो गया आगे? आप ठीक हो ना? ठीक है। उस झगड़ा की वजह से पूरे रोड पर ट्रैफिक जैम था और मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जा रही थी क्योंकि उन्हें स्ट्रोक हुआ था। मैं उसी ट्रैफिक जैम में बहुत देर तक अटकी रही। मेरी गाड़ी हिल ही नहीं रही थी। मैं हॉर्न मार मार के परेशान हो गई थी, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने आपसे रिक्वेस्ट तक की थी, लेकिन आप अपने झगड़े में इतने उलझे हुए थे, आप इतने बिजी थे, आपने मेरी बात को ध्यान तक नहीं दिया। आपके उस ट्रैफिक रोक के झगड़ा करने की वजह से मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल पहुंचाने में लेट हो गई और डॉक्टर्स उनको रिकवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज मेरे पति का राइट साइड का पूरा बॉडी पैरालाइज है। हो सकता है कि आप उस आर्ग्यूमेंट में जीत गए होंगे, लेकिन उस 24 मिनट की वजह से आज मेरे पति अपाहिज है, बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उसी बात का मुझे आपके ऊपर बहुत गुस्सा था और आपकी गाड़ी के नंबर से मैंने आपको ट्रेस किया, कुछ लोगों को हायर किया और ट्रैफिक सिग्नल पर आपका उनके साथ झगड़ा करवाया, फिर उन लोगों से आपका फोन चोरी करवाया और एयरपोर्ट पे बॉम्ब स्केयर का कॉल करवाया और उसके बाद आपके घर जाकर मैंने फोन लौटा दिया ताकि आप फंस जाए और आपको रियलाइज हो कि आपने मेरे साथ क्या किया है। बताइए, क्या गलत किया मैंने? क्या सबक सिखाना जरूरी नहीं था आपको? आप लौटा सकते हैं वो 24 मिनट? मेरे पति जो आज बिस्तर पर लेटे हुए, आज आप उन्हें ठीक कर सकते हैं? हिसाब दीजिए मुझे उस 24 मिनट का। अब जैसे लोग जो सड़क पर झगड़ा करके लंबी चौड़ी ट्रैफिक जमा करते हैं, वो जरा भी नहीं सोचते कि उनकी वजह से कितने लोग सफर करते हैं। मैं मानता हूँ माला जी, मैं मानता हूँ ये पूरा वाकया मुझे याद आ गया, लेकिन आपको सिर्फ आधी सच्चाई पता है। देखिए, मैं गाड़ी चला रहा था, उतने में सामने से एक बाइकर आ गया। वो शक्ल से ही माइनर लग रहा था, उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, ऊपर से रॉन्ग साइड ड्राइविंग कर रहा था। तो उसे समझाने के लिए मैं अपनी गाड़ी से उतरा, उसे समझा रहा था मैं, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो बहस करने लग गया। फिर उसने फोन लगाया, चंद मिनटों में उसके घर के कोई बड़े आ गए, शायद कोई मामा या चाचा। अपने बेटे को समझाने के बजाय वो भी मुझसे बहस करने लगे। तो मारामारी पर उतरा। वहां पे इतनी बहस बढ़ गई कि पता ही नहीं चला कब ट्रैफिक बढ़ गया। मैं सच कहता हूं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया माला जी, मैं सच कह रहा हूं। हाँ, मैं समझता हूं कि मैंने गाड़ी वहां से हटानी चाहिए थी। उन लोगों से भी विनती करनी चाहिए थी कि आप लोग भी साइड में आ जाइए, और जो भी बहस करनी है, जो भी वाद विवाद करना था, वो हमने साइड में करना चाहिए था, लेकिन हमने वैसा नहीं किया। मुझे रियलाइज हुआ कि बात कौन सही है कौन गलत है वो नहीं है, बीच सड़क पर ट्रैफिक रोककर झगड़ा करने की, वो गलत था। वो सामने वाले गैर जिम्मेदार थे, लेकिन मैं तो पढ़ा लिखा समझदार हूं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। तो आप बताइए, इस 24 मिनट का जो मैंने आपका नुकसान किया, वो मैं किस तरह चुकाऊं? माला,
I'm sorry राजेश जी। वो 24 मिनट डिले की वजह से मानव के साथ, मेरे पति मानव के साथ जो हुआ उससे मैं बहुत गुस्सा हो गई थी और मैं अपना होश खो बैठी थी। लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई। मैं अभी पुलिस को फोन कर सब कुछ बता दूंगी। वो जो सजा मुझे देंगे मैं वो सारी सजा स्वीकार लूंगी। माला जी, आपके साथ जो भी हुआ उसके लिए आपके मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है और आपका पूरा हक है मुझसे आपके जीवन के वो 24 मिनट वापस मांगने का। मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं, आपके पति के इलाज में मुझसे जो भी बन पड़े वो सहायता मैं करना चाहता हूं। प्लीज प्लीज ना मत कहिए, प्लीज स्वीकार कीजिए। नहीं राजेश जी, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब एक्चुअली पार्किंग लॉट में मैं कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर गई थी। अब मेरे पति मानव वो रिकवर हो रहे हैं। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो बहुत फास्ट रिकवर कर रहे हैं। देखते हैं अब क्या होता है। I'm so relieved to hear this. आज एक बात मैं आप सबके सामने कहना चाहता हूं और वो ये है कि मैं गलत हूं, मैं गलत था और इसको स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की शर्म नहीं। हम जब गाड़ी खरीदना चाहते तब कितना दिमाग इस्तेमाल करते हैं ना कि गाड़ी ऐसी होनी चाहिए, पावर विंडोज होने चाहिए, पावर स्टीयरिंग चाहिए, है ना? कितना सोचते हैं हम। लेकिन वही गाड़ी खरीदने के बाद जब हम ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तब वो दिमाग कहां जाता है हमारा। सारे नियमों का उल्लंघन करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, नो एंट्रीज में घुसते हैं, राइट लेफ्ट कहीं भी टर्न ले लेते हैं, कहीं से भी यू टर्न ले लेते हैं, कहीं भी पार्क कर देते हैं। हॉर्न तो इस कदर बजाते हैं जैसे बहुत लोगों को लगता है कि गाड़ी पेट्रोल या डीजल पर नहीं हॉर्न पर चलती है। ये सिग्नल ग्रीन हुआ नहीं कि पै पै दबाना शुरू कर देते हैं। और एक नया वायरस जो फैल चुका है वो है रॉन्ग साइड ड्राइविंग, और उसी की वजह से ये हुआ है रोड रेज। जितने भी ड्राइवर्स हैं मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि भैया अपने गुस्से से बचें। गाड़ी में बैठने से पहले अपने गुस्से को गाड़ी के बाहर रखें। यहां पर तो मेरा सिर्फ आर्ग्यूमेंट हुआ, लेकिन हमने पढ़ा है, वीडियोस देखे हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं लोग, शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं, चाकू मार देते हैं, गोली मार देते हैं। और इस पूरे रोड रेज में ना हम दूसरी चीज भूल जाते हैं कि ट्रैफिक, मतलब इतना ट्रैफिक हो जाता है उस वाद विवाद की वजह से, हम भूल जाते हैं कि उस ट्रैफिक में कोई एम्बुलेंस होगी, उस एम्बुलेंस में कोई गर्भवती महिला होगी, कोई पेशेंट होगा, कोई सीनियर सिटीजन होगा, किसी गाड़ी में कोई बच्चा होगा जिसे इम्तिहान के लिए वक्त पर पहुंचना है, नौकरदार इंसान होते हैं जिन्हें वक्त पर नौकरी पर पहुंचना होता है। इन सब के बारे में हम बिल्कुल नहीं सोचते। हम सिर्फ अपने में ही रहते हैं कि तू गलत है, तेरी मेरी इसी तू तड़ाक में रहते हैं और खामियाजा ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों को भुगतना पड़ता है। अगर आप में कोई भी झगड़ा हो जाता है, किसी भी कोई वाद विवाद हो जाता है, सबसे पहले तो गाड़ी हटाइए, सड़क के किनारे लगाइए और जो करना है वहां पे कीजिए। सबसे पहले ना तो सॉरी बोलना सीखिए। हम सॉरी बोलना भूल गए हैं। बस मैं कैसे सही हूं यही प्रूव करने में लगे पड़े हैं। सॉरी बोलेंगे ना तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा झगड़े खत्म हो जाएंगे। खैर माला जी, रहा सवाल आपके इस 24 मिनटों का। पता नहीं माला जी, मैं ये 24 मिनट आपको कैसे लौटा पाऊंगा, लेकिन पश्चाताप के रूप में मैं इन 24 मिनटों से
समाज के उपयोगी काम करना चाहता हूं। हर रोज सुबह अगर 7:30 बजे निकलता हूं तो आधा घंटा जल्दी निकल के ट्रैफिक सुचारू करने के लिए हमारे जो ट्रैफिक हवलदार होते हैं उनको मदद करूंगा। हमारे बिल्डिंग के आसपास जितने गरीब बच्चे हैं उनके लिए किताबें, खिलौने, कपड़े इकट्ठा करूंगा। किसी और दिन बस्ती में जाकर वो सारी चीजें बच्चों में बांट दूंगा। हमारे नजदीक एक वृद्धाश्रम है, वहां जाकर किसी बुजुर्ग के साथ गप्पे लड़ाऊंगा, कुछ पढ़कर सुनाऊंगा, कुछ गाकर सुनाऊंगा। रोज कुछ ना कुछ ऐसा काम करूंगा जिससे मेरे अंदर का इंसान और ये समाज बेहतर हो। क्या बात है राजेश भाई, दिल जीत लिया आपने। नहीं मतलब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, रोज करना चाहिए। रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार, हफ्ते में नहीं तो महीने में तो एक बार करना ही चाहिए। और समय निकाल कर ना समाज के लिए कुछ जरूर करना चाहिए हमें। यस है ना जालन, क्या बोलता है? यस। वन्ना भाभी, आप सचमुच धन्य हैं। अबे खेल सब भी इतना सब राजेश भाई ने बोला, वरना अभी को क्या? क्योंकि इन्होंने राजेश भाई को चुना। राइट। मैं चुनूं तेरे को? सॉरी एंड थैंक यू राजेश जी। नहीं नहीं, थैंक यू माला जी। आज आपने समझाया कि हर शहर में मुसीबतें होती है, हर देश में प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा। जब हम खड़े होंगे, जब हम बदलेंगे, तब देश बदलेगा। ये आपने आज सिखाया, इस 24 मिनट ने ये सिखाया। हेलो, क्या क्या चल क्या रहा है ये सब? हाँ, कहाँ बिजी हो सुबह से? भाई साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? सफाई, क्योंकि इंसान को साफ रहना चाहिए और जिस जगह पे वो रहता है उसको भी साफ रखना चाहिए। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? यस, व्हाई? नहीं, क्योंकि जब भी तुम ऐसी महान बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, मतलब कुछ तो गड़बड़ होती है। या तो तबीयत ठीक नहीं होती है या फिर नियत। नियत? व्हाट अ जय वर्ड। ओ जय महाराज, ये सब क्या चल रहा है ये पूछ रही हूँ। क्यों कर रहे हो सफाई? क्या चाहिए, सच सच बताओ। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। योर assumption is wrong। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सीरियसली कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा वन एंड ओनली टारगेट है साफ सफाई, और सिर्फ मेरे रूम की नहीं, पूरे घर की साफ सफाई करूंगा विदाउट एनी लालच। ओके? एंड उसके बदले कुछ मिल गया तो वो बोनस, लालच नहीं। माइंडेड? नो योगा। ये रद्दी है। यस। वो ये तो डेफिनेटली रद्दी है। लेट्स गो! ये रद्दी है।
वो कितना हुआ? 8 किलो है बेटा। 8 किलो? 1 मिनट दिखाओ। आठ किलो? 1 मिनट पकड़ो मम्मी। रुको भैया। हाँ, कितना हुआ भैया? 10 किलो से ऊपर है बेटा। ये हुआ ना सही वेट। अभी आप इसी मशीन से मेजर करो और फिर ये भी लो, ठीक है? भैया जी 200 रुपए की मंगाई थी ऑनलाइन ये डिजिटल वेइंग मशीन और 1000 रुपए से ज्यादा बचा चुकी है आज तक। Love you. ये 550 रुपए। हाँ, सफाई। एक मिनट हेलो भाई साहब, पैसे पॉकेट में कहाँ रख रहे हो? लाओ इधर दो। नहीं, मैं आपको ये पैसे नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मेहनत की कमाई है। ओहो, मेहनत की कमाई। अच्छा ठीक है, रख ले। क्या करेगा इन पैसों का? अभी तक मैंने सोचा नहीं है। इसमें सोचना क्या है, सीधा गुल्लक में डालो। ओ हाँ, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू। गुड बॉय, ऐसी साफ सफाई रखा कर। सॉरी मम्मी, मैंने आपसे झूठ बोला। ये पैसे मैं गुल्लक में नहीं डालूंगा, मैं ये पैसे सेव करूंगा और भी पैसे इकट्ठा करके मैं एक प्लॉट लूंगा। वो प्लॉट मैं ऐसी वैसी जगह पे नहीं लूंगा, सीधा चांद पे लूंगा। यस मम्मी, चांद पे लूंगा। बंधुरानी, बेडरूम एकदम साफ सुथरा लग रहा है, तुमने क्या? मम्मी ने नहीं, मैंने साफ किया और आपकी सारी पुरानी बुक्स भी मैंने रद्दी को बेच दी है। एक मतलब वो अलमारी के नीचे जो कंपार्टमेंट है वहां पर जो किताबें रखी थी वो भी बेच दी? यस। अरे ओ, ये डैडी को क्या हुआ? पता नहीं। अरे अथर्वा, क्या क्या किया तुमने? क्या हुआ डैडी? क्या हुआ? क्या बच्चा, तूने मेरी ये संगीत की किताबें भंगार में बेच दी? कौन सी बुक्स? वो स्वर लहरी, संगीत सागर, सुरों का ज्ञान, बाद में वो शास्त्रीय संगीत कल आज और कल, ये किताबें तूने अच्छा किसे पूछकर बेची तूने? डैडी, वो बुक्स कितनी पुरानी हो गई थी, कितने महीने से धूल खा रही थी, और अगर मैं ये बुक्स नहीं बेचता तो ये कई और महीने धूल खाती, और अभी मैंने बेच दी तो अब चिल्ला रहे हो। डैडी आपको पता है ना, कोई भी चीज 6 महीने तक यूज नहीं करो तो उसको घर के बाहर कर देना चाहिए, है ना, वरना वो कंगाली लेके आती है। और वैसे भी आप वो म्यूजिक बुक्स का क्या करोगे? आजकल आप म्यूजिक प्रैक्टिस करते हो नहीं ना, तो फिर ओ वहां का अरे करने वाला हूं मैं बहुत जल्द। तो जब शुरू करोगे तब वापस खरीद लेना, तो अभी तक गुस्सा क्यों दिखा रहे हो? एक तो ही मत कर, बंधु बोलो ना, क्या ये? अरे मैं क्या बोलूं, बाप बेटे का मामला है, आपस में सॉर्ट आउट कर लो ना। क्या? नहीं ठीक है। फिर कभी कहना कि अथर्वा ने ये किया, अथर्वा ने वो किया, मैं भी यही बोलूंगा कि माँ बेटे का इश्यू है, सॉर्ट आउट कर लो ना। हाँ, अरे कुछ नहीं अभी। मम्मा, डैडी गुस्से में कितने क्यूट लगते हैं ना, बचकान। अथर्वा, ये तू क्या कर रहा है? ये फैमिली वाली मस्ती तो दिन भर चलती रहेगी। तू इसको छोड़ और ये सोच कि चांद पे प्लॉट खरीदने के लिए तू पैसे कहाँ से कमाएगा? ब्रो, बहुत दिनों बाद बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है, चल खेलते हैं। ब्रो, देख, हम बैडमिंटन खेलेंगे, लेकिन जैसे रोज खेलते हैं ना वैसे नहीं, कुछ अलग तरीके से खेलेंगे। अलग तरीके से? यस ब्रो, बैडमिंटन से बैडमिंटन ही खेलेंगे ना, कौन से बैडमिंटन के रैकेट से हम क्रिकेट खेलेंगे? बैडमिंटन ही खेलेंगे, लेकिन फ्रेंडली मैच नहीं, चैंपियंस की तरह शर्त लगा के खेलेंगे। क्या? हाँ ब्रो, तू डर मत, ज्यादा पैसे की शर्त नहीं लगाएंगे, ओनली 500 रुपीज। देख, अगर तू जीता तो मैं तुझे 500 रुपीज दूंगा,
और अगर मैं जीता तो तू मुझे 500 रुपीज देगा। सिंपल। ब्रो तुझे 500 रुपीज चाहिए तो तू ऐसे ही ले लेना मुझसे। शर्त लगाना सही नहीं है, ये गलत तरीका है। आई नो ब्रो, लेकिन मुझे फेवर नहीं चाहिए। जो भी कमाऊंगा मेहनत से कमाऊंगा। ओके ओके ब्रो, एज यू विश, लेट्स प्ले। ये मेहनत नहीं है ब्रो, दिस इज इजी मनी एंड ये गलत है। चल। ये मैच पॉइंट है, अगर ये हार गया तो मैच हार जाएगा और 500 रुपए भी। नहीं हारूंगा, तू सर्विस कर। मैं मैच जीत गया, यस। ब्रो बाजी पलट गई, तो 500 रुपीज कमाने की सोच रहा था, उल्टे 500 रुपीज देने पड़ गए। तूने चीटिंग की है। चीटिंग? हाँ। तू एवरीडे टॉर्टोइस की तरह स्लो खेलता था, आज रैबिट की तरह इतना फास्ट कैसे खेलने लग गया? ब्रो रोज 500 रुपीज की शर्त लगा के नहीं खेलते ना, आज पहली बार खेला है मैंने। अभी शेयर मार्केट किंग हर्षद अग्रवाल का बेटा होके इतनी आसानी से पैसे थोड़ी ना हार जाऊंगा ब्रो। अरे यार। अच्छा ब्रो, तू चाहे तो पैसे रख सकता है। मैंने कहा ना, मुझे फेवर नहीं चाहिए। फेवर नहीं चाहिए तो ब्रो तू एक काम कर, इसके बदले तू मेरा सारा होमवर्क कर दे। ये शर्त लगा के पैसे जीतने का आइडिया तो फ्लॉप निकला। कुछ और सोचना पड़ेगा और जल्दी सोचना पड़ेगा, वरना चांद पे प्लॉट बुक करने का डेट निकल जाएगा। ये क्या किया तूने? अथर्व, गुल्लक क्यों तोड़ा? गुल्लक अभी आधा भी भरा नहीं था। गुल्लक किसकी है? मेरी। तो उसको तोड़ना है या नहीं तोड़ना, उसका फैसला कौन लेगा? मैं। हाँ, पर तोड़ा क्यों गुल्लक? मम्मी, लोग गुल्लक क्यों तोड़ते हैं? पैसे के लिए। और क्यों चाहिए पैसे? वो अभी तक सोचा नहीं। वाह, पहले रद्दी बेची, तभी पैसे अपने पास रखे, और तब मैंने पूछा कि किस लिए चाहिए पैसे, तो बोला सोचा नहीं। अभी ये गुल्लक तोड़ के पैसे अपने पास रख रहे हो, पूछ रही हूँ कि किस लिए चाहिए पैसे, तो बोल रहे हो कि पता नहीं, सोचा नहीं। किस लिए इकट्ठा कर रहे हो फिर पैसे? हाँ, वो पता नहीं मम्मा, बस कर रहा हूँ। सखी, तेरे डैडी से बात करनी पड़ेगी। यस मम्मा, आने तो डैडी को ऑफिस से, फिर डिटेल में बात करते हैं। राज, मुझे ना अथर्व की बहुत टेंशन हो रही है, पता नहीं किसके लिए पैसे इकट्ठा किए जा रहा है वो। एक मिनट। हाँ डैडी, और जब भी उसे पूछो ना कि पैसे क्यों चाहिए तो फंबल करने लगता है। आखिर चाहिए क्यों उसे इतने पैसे? मुझे पता है अथर्व को पैसे क्यों चाहिए। क्यों? गॉगल्स खरीदने के लिए। गॉगल्स? अरे बट गॉगल्स तो हैं उसके पास। वो डुप्लीकेट है, उसे ब्रांडेड चाहिए, 10,000 वाले, जो उसके क्लासमेट के पास है, क्या नाम है उसका, जॉय के पास है। और ये तुम्हें कैसे पता? उसने मुझे बोला था एक दिन कि डैड मुझे ये महंगे वाले गॉगल्स चाहिए, 10,000 रुपए वाले। तो मैंने कहा बेटा, ये महंगे वाले गॉगल्स पहनने की एक तो ना तेरी उम्र है और लेने की ना मेरी औकात है। तो मुझे लगता है कि ये पैसे जो है ना वो गॉगल खरीदने के लिए कर रहा है। 10,000 नहीं डैडी, 25,000। मैं जो चांद पे प्लॉट लेने वाला हूँ उसकी बुकिंग अमाउंट है। प्लॉट तो लाखों में है, बट 25,000 में बुकिंग का ऑफर चालू है। रद्दी बेची, गुल्लक तोड़ी, लेकिन अभी तक सिर्फ 2200 इकट्ठा हुए हैं। इस स्पीड से चलता रहा तो 25,000 इकट्ठा करने में कई महीने लग जाएंगे, और प्लॉट के बुकिंग पे जो ऑफर चल रहा है वो भी निकल जाएगा। क्या हुआ ब्रो? तू बहुत टेंशन में लग रहा है। I'm fine, dude. No, you are not fine, bro. बता ना क्या हुआ? पहले तू प्रॉमिस करके तो किसी को नहीं बताएगा। प्रॉमिस ब्रो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। एक्चुअली मैं 25,000 रुपए जमा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक प्लॉट लेना है और उसकी बुकिंग अमाउंट 25,000 है।
क्या ब्रो, ये तो क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुझे ये सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही? इसके आगे जो मैं बोलूंगा वो तो तुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तू रहने दे। ब्रो, तू तो बुरा मान गया। अच्छा चल, मैं समझ गया हूँ कि तुझे एक प्लॉट लेना है जिसका बुकिंग अमाउंट है 25,000, है ना? हाँ। अच्छा, आगे बोल। तो ये जो प्लॉट है ये धरती पे नहीं लेना है। धरती पे नहीं लेना है तो फिर कहाँ लेना है? आकाश में या समंदर में? वहां चांद पे। क्या? चांद? यस। ये मून वाला चांद? चांद मेरा दिल चांद नहीं हो तुम वाला ये चांद? यस ब्रो, चंदा मामा वाला ये चांद, चांद सिफारिश वाला ये चांद, चांद छिपा बादल में वाला ये चांद। ब्रो तू कुछ भी बोल रहा है। कोई चांद पे प्लॉट कैसे ले सकता है? ले सकता है नहीं ब्रो, ले चुके हैं, बहुत सारे लोग ले चुके हैं और मैं भी लेना चाहता हूँ। ये देख, रमनिक बाई डेवलपर्स बुकिंग ले रहे हैं। तुझे पता नहीं है, प्लॉट बहुत तेजी से बुक हो रहे हैं, टाइम बहुत कम है, परसों लास्ट डेट है। ये पढ़। जिस चांद का आप दीदार करते थे अब उस पे रहने के लिए तैयार हो जाइए। प्लॉट बुक कीजिए सिर्फ 25,000 डाउन पेमेंट में। जल्दी कीजिए, कहीं चांद पे रहने का आपका सपना अधूरा ना रह जाए। देखा ब्रो, यू आर राइट। ऑफर तो चल रहा है लेकिन अचानक से तुझे चांद पे प्लॉट लेने की क्या सूझी? लाइफ में अगर कुछ अच्छा और बड़ा होना होता है ना तो वो अचानक ही होता है। बात कुछ दिनों पहले की है। एक्चुअली मैं अपने रूम से जस्ट जा ही रहा था, ब्रो ये तू क्या बोल रहा है? सच बोल रहा हूँ, इसलिए मैं तुझे भी सजेस्ट करता हूँ कि तू भी चांद पे प्लॉट बुक कर, ओके? और अगर करेगा ना तो मेरे सामने वाला प्लॉट बुक करना। जैसे हम यहाँ नेबर्स है वैसे हम चांद पे नेबर्स होंगे। वैसे ब्रो वो सब तो ठीक है लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले पढ़ा था कि चांद ह्यूमंस के रहने लायक नहीं है। अभी नहीं है लेकिन हम रहने लायक बना लेंगे। जैसे मुंबई में कितने जगह पे खाड़ी थी लेकिन हमने उस पे बिल्डिंग्स बनाए ना, वैसे हम एक दिन चांद पे भी बिल्डिंग्स बनाएंगे, तू देख लेना। अरे हमें अभी के अभी थोड़ी जाना है, कुछ सालों बाद जाना है। तब तक पक्का कुछ ना कुछ चांद पे रहने का अरेंजमेंट हो ही जाएगा। Are you sure bro? 100% श्योर। और अभी जो प्लॉट 25,000 में बुक हो रहा है वो उस टाइम में कम से कम 25 लाख में बुक होगा। Really bro? Yes bro। एंड अगर बाई चांस कोई भी डाउट हो तो भी हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए डाउट को रख साइड पे और मेरी तरह 25,000 अरेंज करना शुरू कर। ओके ब्रो। तेरे पास गुल्लक है? गुल्लक? पिगी बैंक? हाँ है, पर क्यों? वाओ ब्रो, नोट ही नोट, एक भी कॉइन नहीं, और वो भी 200, 500 और 2,000 के नोट। मैंने जब गुल्लक तोड़ा ना तो मेरे गुल्लक में से 500 और 2,000 के नोट निकले नहीं, तो मेरे में सिर्फ 10, 20, 50 और 100 ही निकले। इतने बड़े बड़े नोट कहाँ से लाता है तू? ब्रो ये शगुन के पैसे हैं जो हमारे रिश्तेदार मुझे देके जाते हैं, जैसे मेरे 4, 5, 6 BHK वाले मामा एंड मामी और बाकी के रिश्तेदार। अरे यार ब्रो, तेरे जितने नहीं पर मेरे घर पे भी रिलेटिव्स आते हैं और वो भी मुझे कुछ ना कुछ देके ही जाते हैं, बट वो सारे पैसे मम्मा रख लेती है। क्या मम्मी ले लेती है? हाँ ब्रो वो तेरे पैसे हैं, तेरी मम्मी कैसे ले सकती है? तू उनसे सारे पैसों का हिसाब मांग। मैं तो कहता हूँ जब से तू पैदा हुए तब से काउंट करना, मामला हजारों में नहीं लाखों में जाएगा। कैसे? देख, जब तू पैदा हुआ तेरे रिलेटिव्स तुझे देखने आए होंगे। हाँ, किसी ने तेरी मुंह दिखाई के 100 रुपए दिए होंगे तो किसी ने तेरी मुंह दिखाई के 200 रुपए दिए होंगे। हाँ, मेरी मम्मी की मामी ने तो 2100 दिए थे। मम्मी बहुत प्राउडली बोलती है। ग्रेट, तू ऐसी 100, 200, 2100 मिला के कम से कम 10-11 हजार तो टोटल हो ही गए होंगे। उसके अलावा तेरा बर्थडे, तेरा मुंडन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पर तुझे जितने भी पैसे मिले वो और उसके इंटरेस्ट भी जोड़, तो हुआ ना लाखों का मामला। हुआ ब्रो हुआ। अभी जाके मैं मम्मी से सारे पैसे मांगता हूँ। हाँ जल्दी जा। और देखना ब्रो, अगर मुझे 50,000 भी मिले ना तो मैं 2 प्लॉट बुक करूंगा। ब्रो 2 क्यों? 2 बंगले बनाऊंगा, एक मेरे लिए और एक सखी दीदी के लिए। तो ब्रो तेरे मॉम डैड? वो कभी सखी दीदी के पास रहेंगे, कभी मेरे पास रहेंगे। फिर मैं अपने बालकनी में खड़ा होऊंगा और नीचे अर्थ को देखा करूंगा। क्या? हाँ ब्रो,
जैसे हम यहाँ रात को ऊपर देखते हैं तो चांद दिखता है ना, वैसे अगर हम चांद से नीचे देखेंगे तो अर्थ दिखेगा। और देखने के अलावा पता है मैं चांद पे क्या करूंगा? क्या? चल ब्रो, बॉल डाल दे। ब्रो, इतनी तेज शॉट क्यों मारा? बॉल अर्थ पे चली गई। ब्रो, जब कोई अर्थ से आता जाता होगा तो उससे मंगवा लेंगे। तू दूसरी बॉल ले ले। ओके ब्रो। क्या हुआ? कहाँ खो गया? ब्रो, मैं चांद पे क्रिकेट खेल रहा था। ब्रो, तू चांद पे क्रिकेट बाद में खेलना, पहले तेरी अर्थ पे जो मम्मी है ना उनके बारे में सोच। तू उनसे अपने हक के पैसे कैसे मांगेगा? उसमें सोचना क्या है? मैं सीधा जाऊंगा और बोलूंगा, मम्मी मेरा हिसाब कर दो। क्या? हाँ, मेरे बर्थ से लेके आज तक मुझे जितने भी पैसे मिले हैं वो मुझे विद इंटरेस्ट वापस कर दो। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बर्थडेज, मुंडन, मुंह दिखाई एक्सेट्रा पे मुझे जितने भी शगुन के पैसे मिले हैं वो मुझे विद इंटरेस्ट वापस कर दो, जो आपने मुझे बच्चा समझ के अपने पास रख लिए थे। क्या बोल रहे तू बेटा? मैं जो भी बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ये देखो, मैंने हिसाब कर लिया है। मेरे शगुन के पैसे विद इंटरेस्ट टोटल बनता है अप्रोक्स 1 लाख रुपीस। लेकिन आप मेरी मम्मा हो, इसलिए मैं आपको कंसेशन देता हूँ कि आप मुझे 1 लाख नहीं, ओनली 50,000 दो अभी के अभी। अथर्वा, क्या बचपना है? वो बचपना नहीं है। आपने रॉकस्टार मूवी देखी रणबीर कपूर की? उसमें बोलता है साडा हक इत्ते रख, वैसे ही आप मेरा हक इधर रखो। समझ नहीं आ रहा है इसको इतने पैसे क्यों चाहिए। अब कहाँ से दूर से 50,000? राज से बात करनी पड़ेगी। क्या? अथर्व को बचपन से लेकर आज तक शगुन के जितने भी पैसे मिले वो सारे पैसे वो मांग रहा है, वो भी विद इंटरेस्ट। तो उसे कहना था ना कि अरे तुम छोटे थे तब, छोटे बच्चों को जो पैसे मिलते हैं उसमें माँ बाप का हक होता है, क्योंकि छोटे बच्चे पैसे संभाल नहीं सकते। मैंने उसे यही कहा था एग्जैक्टली, और उसने ये जवाब दिया कि हाँ ठीक है, तब मैं छोटा था, मैं पैसे नहीं संभाल सकता था, इसलिए आपने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और पैसे संभाल सकता हूँ, तो अब मुझे वो सारे पैसे चाहिए, वो भी विद इंटरेस्ट। अरे बाप रे, आजकल के बच्चे मतलब हमें भी तो मिलते थे बचपन में पैसे, मुंह दिखाई के, बर्थडेज के, मुंडन के, या अच्छे मार्क मिले तो, और वो पैसे हम हमारे मम्मी पापा को देते थे। उनसे तो हमने कभी नहीं मांगे पैसे। हमने कभी नहीं मांगे, लेकिन अथर्व मांग रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उससे क्या कहूँ। क्या तो कौवा ले गया। बचपन में करते थे ना, अथर्व किसी चीज की जिद करता था तो अथर्व को कहते थे कौवा ले गया था, है ना? बचपन, तब अथर्व छोटा था ना, बचपन की ट्रिक्स अब काम नहीं करेंगी, तो राजेश बाबू कुछ नया सोचिए। दूसरी ट्रिक ट्राई करते हैं। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।